आप कर्म ना करो, आप कर्म ना करो तो कर्म कैसे आए? इसलिए कर्म कह रहा है मेरे दो भेद करके रखे आप लोगों ने, स्वभाव पुण्यश्च स्वभाव पापश्च। पुण्य कर्म और पाप कर्म ये दो भेद कर्म ने किए हैं कि आपके कर्म ने किए हैं। बिल्कुल नहीं घबराना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पुण्य पाप जो कर्म के दो भेद हैं वो आपने किए। मां रोटी बनाई क्या? समय नहीं मेरे पास, रोटी बनाई क्या? मतलब नहीं बनाना जानते हो? अनमेश भाई बेचारी रोटी बनाती है, खुजले कुत्ते के कान जैसे लटक रहे। रोटी बनाई क्या? आपने नमकीन रोटी बनाई कि फीकी रोटी बनाई? समय नहीं, जल्दी बोलो। इतनी बुजुर्ग माता बैठी, एक को नहीं मालूम। पूड़ी बनाई क्या? नमकीन पूड़ी बनाई कभी जीवन में? मीठी पूड़ी बनाई जीवन में? पक्का? फीकी पूड़ी बनाई जीवन में? वो कहा सुनील पहाड़ी मित्र मां से पूछ क्या? नमकीन पूड़ी बनाई क्या? मीठी पूड़ी बनाई क्या? फीकी पूड़ी बनाई क्या? सत्य बताना, नमकीन पूड़ी होती क्या? मीठी पूड़ी होती क्या? एक ही आटे में नमक डाल दिया सो नमकीन पूड़ी, और मीठा मिला दिया मीठी पूड़ी। पर मित्र आटा कैसा था? मीठा की नमकीन? आटा कैसा था? आटा कैसा था? जो है आटा कैसा था? जैसा था वैसा था। ऐसे ही ज्ञानियों जो कर्म बरगना है, अभी तुमको सबको समझ में आता है। जैसे तुम्हारे पास में आटा है और ये माँ क्या करती, एक ही थाली में ऐसे हिस्सा कर लेती है, और वहाँ नमक छोड़ दिया, उधर मीठा छोड़ दिया, उधर घोल लिया, सब मीठे पूड़ी बना दिए, उधर नमकीन पूड़ी बना दिए। आटा जब लेके आई थी घर से अंदर से तो कैसा लेके आई थी? एक लेके आई थी। ऐसे जितनी कर्मा बरगना है वे एक रूप है, परंतु जो भगवान की पूजा कर रहा है उसने मीठी पूड़ी बना ली, और जो उसी समय चाय पी रहा था उसने नमकीन पूड़ी बना ली। समझ मित्र, एक ही समय में, पाटनी सुनो, एक ही समय में जब बिल्ली बच्चे को उठाई तो मां थी, और चूहे को उठा रही तब हत्यारिन थी। अब मां स्वयं सोच लो, आप जब मंदिर आते हो लिपस्टिक और दुनिया की सामग्री लगा के आ गए भगवान के चरणों में, और मालूम चला कि महाराज जी देख नहीं पर आहार भी देके चले गए। मालूम उसमें लिपस्टिक लगा के आप पहुंचे, मुख लाल था और नाल पॉलिश लगाते नाखून लाल थे। वो सियालनी है, व्याघ्री है, वो शिकार करके आती है तो उसका मुख भी लाल होता है और नाखून भी लाल होते हैं। तो भगवान को क्या दिखाने गए थे? भगवान देखो हम क्या बन के आए हैं। ऐसे ताली पीट रहे हो जैसे तुम बिल्कुल दूध के धुले बैठे हो। ओहो ज्ञानियों, कम से कम 3 लोग के नाथ के चरणों में हे मां शालिनी का रूप बना के मत आना। आज से मुनियों के पास जाना, साधु बन के जाना। समझ में आ रहा है? तो कर्म जो है वो तुमको नहीं सता रहा, तो कौन सता रहा है? जैसे आटा न मीठा है, आटा न नमकीन है, ऊपर से डाला गया है, नमक भी ऊपर से डाला गया है। और इसी प्रकार से है ज्ञानी, कर्म तो अपने आप में कर्म होते हैं। जैसा तू कर्म करेगा वैसा कर्म का बंध होता है। शुभ पुण्यश्च शुभ पापश्च। जो शुभ क्रिया करता है उसको वही कर्म पुण्यभूत फल देता है, जो अशुभ क्रिया करता है वही कर्म उसको पाप रूप फल देता है। अब आप देख लीजिए क्या पसंद है आपको। ऐसे जगत में प्राणी है प्रणव सागर जी,
बेचारे नाक से नाला बह रहा है, आंख से आंसू टपक रहे हैं, लेकिन मिर्ची खाना नहीं छोड़ा। ऐसे जगत में प्राणी है, नाक से पानी अलग टपक रहा है, वो आंख से पानी अलग टपक रहा है, वो सी कर रहा है, फुनफुना रहा है बेटा, परंतु फिर भी लंबी लंबी काली मिर्च, बोले महाराज हैदराबाद की है, फिर भी लाल मिर्च खा रहा है। ऐसे ज्ञानियों संसार के प्राणी है, वे पाप के फल को भोग रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, फिर भी पाप करना नहीं छोड़ रहे हैं। क्या हो गया? फिर भी पाप करना नहीं छोड़ रहे हैं। स्पष्ट झलकता है कि मेरे ने ऐसा कहता, ऐसा सामने आ गया। अंतर मुहूर्त में भी कर्म उदय में आ सकता है, बराबर ना? अंतर मुहूर्त में भी कर्म उदय में आ सकता है। क्यों ना हो, क्यों ना हो, उस कर्म को विगलित करने की क्षमता मेरे पास है। तापमान दे करके स्वर्ण पाषाण की किट्टिमा को हटा देते हैं, वो शुद्ध सोना प्रकट कर लेते हैं। ऐसे ही संसार में संसारी प्राणी तप की ताप दे करके आत्मा से कर्मों को पृथक कर लेता है और आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा हो जाता है। ये सामर्थ्य आपके पास है। ऐसा मत कहना कि तो साधुओं का काम है। हे मित्र, साधुओं से कभी साधु बनते ही नहीं, साधुओं से कभी साधु नहीं बनते हैं। साधुओं से साधु नहीं बना जाता है, साधुओं से तो भगवान बना जाता है, श्रावकों से साधु बना जाता है। आप ऐसा कहते थे महाराज जी ये तो सब साधुओं के काम जो आप व्याख्यान कर रहे हो। हे मित्र, साधुओं का काम साधना करके भगवान बनना है, परंतु श्रावक ये शिक्षा ग्रहण करेगा तो श्रावक साधु बनेगा और साधु बनकर वो भी भगवान बनेगा। योग्यता आपके अंदर है। कभी अपने आप को हीन मत मानना, अपने आप को दीन मत मानना, कभी अपने आप को दीन मत मानना। मनुष्य पर्याय प्राप्त होते ही अपने आप को तुम छोटा मत समझो। कैलाश वैद्य अपने रिश्तेदार से कह देना, पाटौदी से, हे मित्र, पैसे के मिलने से तो कोई बड़ा नहीं होता और पैसे नहीं मिलने से कोई छोटा नहीं होता। विषय समझना। पाटौदी जी, ये भ्रम को निकाल दो आज से और वो वैद्य को अपना मित्र बना लो कि वो यहां लेके आपको आ गया। हे जीव, आपको बोध होना चाहिए है। प्राचीन काल में शुभ्र सागर जब तुम्हारे घर में संपत्ति धन बढ़ते थे तो लोग एक दूसरी जगह इधर उधर करते थे ना, तो बैलगाड़ी पर नहीं ऊंटों पर लाद के ले जाते थे। अध्यक्ष जी, धन को सोना चांदी जेवरात जो है ना ऊंटों पर घोड़ों पर लाद करके वो ले जाते थे। ये याद है आपको? हे मित्र, यदि संपत्ति धन बहुत किसी के पास है, उससे सुखी होता हो तो वो ऊंट महान सुखी हो जाए। वो तो त्रियंच का त्रियंची है। और धन नहीं होने पर एक कण मात्र भी जिसके पास धन का ना हो, यदि वो दुखी होता हो तो सबसे बड़ा संसार में दुखिया कोई प्राणी है जिसके पास एक कपड़ा भी नहीं है, एक धागा भी नहीं है, वो दिगंबर मुनि है, वो सबसे दुखी होना चाहिए। जबकि सबसे सुखिया प्राणी ब्रह्मांड में कोई है, हे मित्र, दिगंबर मुनि है जिसको धागा का धोने की भी चिंता नहीं है। सेठ जी, हुकुमचंद जी, हे ज्ञानी, जो वस्तु मेरे से पृथक होती हो, जो वस्तु संबंध से युक्त हो, जो वस्तु संश्लेष से युक्त हो, उस वस्तु पर अहंकार मत करना, ये कभी तुमसे दूर हो जाएगी। और जो तुमसे दूर होने वाले नहीं है वो मात्र तुम्हारा ज्ञान दर्शन है, वो तुम्हारी संपत्ति है। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं दुखी, ये पराश्रयी भाव है।
इसलिए परम सुख चाहिए है तो तप करो। कैसा? ये है स्थान रिपुण, इस लोक में तुम्हारे शत्रु है यदि कोई तो क्रोध आदि कैसा है। और यदि आपको कोई सताने वाला पुरुष हो और वहां एक पुरुष आपसे कहता है हम आपके शत्रु को दूर कर सकते हैं, आपकी मित्रता करा सकते हैं, अतः आपके शत्रु का मैं क्षय कर दूंगा, यानी सत्य बोलना, उस व्यक्ति से आप कैसे मिलोगे, कैसे बात करोगे? विषय पकड़ना। आपका कोई शत्रु है, उस शत्रु के नाश करने के लिए एक पुरुष कह रहा है भाई तुम सम्यक परेशान हो, हम तुम्हारे शत्रु का नाश किए देते हैं। आप ईमानदारी से बोलना बेटा, उसके प्रति तुम्हारा भाव क्या रहेगा? क्या सम्मान दोगे? अरे मेरे शत्रु का नाश करेगा। बात समझ में आ रही? कुछ जितने भारत की भूमि पर 2.5 द्वीप में जितनी श्रमण श्रमणियां हैं, इन सबकी आराधना और बिना कमाए आहार दे रहे हो, उनकी पूजा पाठ कर रहे हो, ये सारे साधुओं का इतना सम्मान किस बात का चल रहा है? कोई राष्ट्र आपके राष्ट्र पर अतिक्रमण यानी आक्रमण कर दे और दूसरा पड़ोसी राष्ट्र आपकी रक्षा कर ले, तो उसके प्रति तुम्हारा भाव क्या होगा पाटनी जी? जो आपकी रक्षा कर रहा है उसके प्रति तुम्हारा राग बढ़ता है, जो आपकी रक्षा कर रहा है उसके प्रति सम्मान बढ़ता है। तो मित्र, जितने निर्गंत मुनियों की आप जो भक्ति कर रहे हो, मुनिराज ये ना सोचे कि मैं पूज्य हो रहा हूं। बात कुछ गहरी है। जिसकी तुम रक्षा करते हो वो उसका सम्मान करता ही है। ये धरती के देवता जैन मुनि जगत में पूज्यता को क्यों प्राप्त कर रहे हैं, इनका तुम क्यों सम्मान कर रहे हो? बोले महाराज कर्म मेरे शत्रु हैं, हमारे कर्म शत्रुओं से विजय करने का उपाय बताने वाले ये हमारे गुरु हैं, इसलिए मैं इनका सम्मान करता। कर्म शत्रु पर विजय बता रहे हैं। विजयते प्रकोपादिकम, जितना अधिक खाओगे मस्त उन्मत्त हो जाओगे, इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी, कषाय तीव्र होती है। और जितना सात्विक भोजन करेगा, एकासन करेगा, उपास करेगा, हे मित्र, अंदर की कषाय के दर्प शांत होते हैं। तो वही तपस्या है जिससे कषाय शांत हो रही है। गुरु प्रणमंती यन श्रुभियप्यम वंशति, वो ऐसे गुण प्राप्त होते हैं जिन गुणों को जीव प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता है, ऐसे गुण प्रकट हो जाते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये जब भी प्रकट होंगे किससे होंगे? तपस्या करने से। हर व्यक्ति को अपने गुण प्रिय होते हैं। तपस्या करने मात्र से ऐसे गुणों की स्वयं उद्घाटन हो जाता है, ऐसे गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं जिन गुणों पर कभी सोचा भी नहीं था। बांध से पुनः पुरुषा सिद्धि, इसके बाद पुरुषा सिद्धि, पुरुषा सिद्धि, हे पुरुष पुरुषा सिद्धि। आप सब पुरुष हो ना? सब पुरुष हो ना? है मां, स्त्री को देखना, नपुंसक को देखना, पुरुष को देखना, ये वेद दृष्टि है, एक कषाय दृष्टि है, विकास दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव, तत्वज्ञानी जीव स्त्री नहीं देख रहा है, पुरुष वेदी पुरुष नहीं देख रहा है, नपुंसक वेदी नपुंसक नहीं देख रहा है, आत्मा ही पुरुष है, आत्मा ही पुरुष है। बड़े बड़े पंडितों को चुनौती है, जिस दिन तुमको पुरुष दिखने लग जाएगा जगत में, और तुम सच्चे विद्वान हो जाओगे। भैया, कोटि कोटि ग्रंथों का पाठ करना सरल है, पर्वतों पर बैठ करके तपस्या करना सरल है, जगत में मात्र पुरुष को देखना सबसे कठिन तपस्या है।
पुरुष देखो, अपनी सासू की बिटिया में पुरुष देखो। माताओं, सासू के बेटे में पुरुष देखो, और जिस दिन तुमको पुरुष दिख जाएगा, ब्रह्म ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। आज तुमने नियम ले लिया, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। रोटी नहीं खाएंगे तो बाहर की वस्तु है, इसे छोड़ देना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो रहे कुभाव, उनका नियम लो, तब लगता तुम तपस्वी हो। ये तो दूसरे को दिखाई दे गया कि आज सुमित ने रोटी नहीं खाई है। माँ ने 1000 जगह हल्ला कर दिया, मेरे बेटे ने आज रोटी नहीं खाई। पर माँ, बेटी की रोटी नहीं खाना दुनिया को दिख गया है, पर बेटी के परिणामों में क्या चल रहा था, पापों की रोटी खाना छोड़ दे, तब तू हल्ला करने जाए तो कुछ समझ में आता है। कुछ हो गया आप लोगों को क्या? समझ में नहीं आ रहा इसलिए शांत बैठे हो, कि समझ में आ रहा है इसलिए शांत बैठे हो? तो समझ में आ रहा है इसलिए शांत बैठे हो, तो शांत बैठ के समझते ही रहोगे कि समझोगे भी? पुरुषार्थ सिद्धि, ऐसा पुरुष और परम पुरुष, ये आत्मा उसकी सिद्धि यानी मोक्ष, ऐसे पुरुषार्थ अचरात स्वयं आने, वो पुरुषार्थ की सिद्धि स्वयं ही प्रकट हो जाती है। नरो न रमते कथम तपसी ताप सहारणी। जो तपस्या है ताप सहारणी, संसार के विषय कसाय के ताप का नाश करने वाली तपस्या होती है। हे नरो, हे नरोत्तमो, ऐसी तपस्या आपको क्यों नहीं सुहाती है? ऐसे तप में तुम रमण क्यों नहीं करते हो? समझा रहे हैं एक साधक को, जो साधना आत्मानंद का साधन है, जो साधना परम समृद्धि भाव को देने वाली है, ऐसी साधना को तुम क्यों छोड़ रहे हो? ऐसी साधना को तुम क्यों त्याग रहे हो? उस साधना में रमण करो। जगत की रमणियों में रमण तुम्हें आनंद नहीं दे पाएगा। ईमानदारी का विषय है। ओ भाई, किसी से मत पूछना। 1 सेकंड प्रमाण काल के लिए, 1 मिनट सेकंड प्रमाण काल तक अपने भावों को तुमने निर्मल रख लिया ना बेटा, चक्रवर्ती का सुख एक किनारे है, वो तुम्हारे एक समय की विशुद्धि का आनंद है।